Hello everyone. Today we are having with the quiz of history lesson number 4 and the class is 6. Name of the lesson is what books and burials tell us. किताबें और कब्रें हमें क्या बताती हैं? Our first question is which of the following is not a Veda? निम्नलिखित दिए गए नामों में से कौन सी वेद नहीं है? प्यारे बच्चों, ये लेसन जो है वो हड़प्पा सभ्यता से आगे ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल के बारे में बताता है। अब ऋग्वैदिक काल में वेदों के बारे में बताता है, बरियल्स के बारे में बताता है, साथ ही ये लेसन और भी अन्य उस टाइम के कृषि, पशु, भोजन, इन सब के बारे में डिस्कस करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदा? ऑप्शंस आर ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, उपनिषद, सामवेदा, and you have to tell the one answer which will be right, and the right answer is Upanishad. Do you know there are 4 Vedas in our history: Rigved, Samved, Atharvaved, and Yajurved. Upanishad is known as the last phase of the Veda, but Upanishad is not a Veda. Question number 2: important god of Rigvedic period. ऋग्वैदिक पीरियड के प्रमुख देवता का नाम इंद्र, अग्नि, सोम, all of the above, and you have to choose one answer which should be right, and the right answer is all of the above. Indra, god of fire, god of warriors, देवताओं का युद्ध का देवता, अग्नि god of fire, सोम a god of drink. So these were the main and important gods of Rigvedic period. Question number 3: some of the hymns of Rigveda in the form of dialogue between Vishwamitra and 2 rivers. Which were the 2 rivers? Satluj and Byas, Satluj and Ganga, Ganga and Ravi, Ganga and Byas. And you have to choose one right answer, and the right answer is सतलुज एंड ब्यास। ऋग्वेदा में बहुत सारे सूक्त, मोर देन 1000 सूक्ता और हिम्स मिले हैं, जिसमें से कुछ ऐसे हिम्स हैं जो विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच की वार्तालाप के रूप में है। तो उसमें से आपको सही आंसर है वो 2 नदियां जो उनसे हैं वो है सतलुज और ब्यास एक साइड और दूसरी तरफ विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 4: कॉमन पीपल इन द ऋग्वैदिक पीरियड वर नोन एज डैश। ऋग्वैदिक पीरियड में कॉमन लोगों को क्या कहा जाता था? आम लोगों को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण, राजा, विश्य, नन ऑफ दिस। You have to choose the right answer, and the right answer is Vish. Vish came from the Vaishya, और it may be जन। जन शब्द का अर्थ होता है कॉमन पीपल, तो उस समय लोगों को या तो जन कहा जाता था या फिर विश कहा जाता था। आर्यंस कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स एज। आर्यंस जो थे ऋग्वैदिक पीरियड में, वो अपने ओपोनेंट्स, अपने विरोध में जो लोग खड़े थे, जिन्हें वो अपना दुश्मन मानते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? फो, जन, वेरी, दस्युस। एंड द राइट आंसर इज दस्युस। दासा और दस्युस, और फीमेल के लिए दासी शब्द यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन: मैग्लिथ्स वर जस्ट टू मार्क। मैग्लिथ्स क्यों बनाए गए थे? यज्ञ, यजना मतलब क्या बताने के लिए? यजना अ बरियल साइट, अ थ्रोन और क्राउन, और नन ऑफ दीज। You have to choose one of the right answer, and the right answer is burial site. जहां कहीं भी किसी व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर, बिकॉज मीनिंग ऑफ द मैग्लिथ इज अ बिग स्टोन और बाउल्डर, तो बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर रख दिया जाता था जो ये मार्क करता था कि यहाँ पर एक बरियल साइट है, यहाँ पर एक कब्र है। क्वेश्चन नंबर 7: द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पोट्स। एक खास प्रकार के पोट्स में डेड यानी कि मृतकों को दफनाया जाता था, और उन्हें क्या कहा जाता था? ग्रे वेयर, ग्रे एंड ब्लैक वेयर, रेड एंड ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, एंड यू हैव to choose one of the right answer, and the right answer is black and red wear. Who was Charka? If you go through the lesson very minutely, then you must be known who was Charka. A teacher, a lawyer, a physician, none of these, and the right answer is a physician, एक डॉक्टर, महान डॉक्टर, जिन्होंने बहुत ही फेमस, हु रोट famous book, a very famous book, Chak Samhita, in which he included that there are 360
bones, a person. Inamgaon was situated on the river God, Bhima, Ganga, Satluj. You have to choose one of the right answer, and the right answer is God. God River is the tributary of Bhima, but Inamgaon, which is a fine example of Rigvedic period, social, political, and religious situations are shown very clearly. So Inamgaon is mentioned in this lesson very clearly. And Inamgaon was situated on the river God. Question number 10. When was Rigveda composed? 2500 years ago, 2000 years ago, 3500 years ago, none of these, and you have to choose one of the right answer. ऋग्वेदा की रचना कब की गई? और इसका सही आंसर है 3500 ईयर्स, 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना की गई, जबकि आपको पता है कि हमारी हड़प्पा सभ्यता उससे भी पुरानी है, 4700 साल पुरानी. So I hope you must have enjoyed the test. Keep learning, keep practicing. Take care and